कि जिस तरह से 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जिस प्रक्रिया से इस पूरी चीज़ को किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो कि गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो बाहर हो जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। हालांकि ये बिहार में चल रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में डीएमके भी शामिल थे, टीएमसी के लोग भी शामिल थे, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, राजद और कांग्रेस तो थे ही, बाकी लेफ्ट के पार्टीज भी जो है वो सभी लोग प्लेकार्ड लेकर आए थे। विपक्ष का ये कहना है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये त्याग पत्र दिया है वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। भाजपा सरकार में ये हमेशा बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगला कौन, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, इसका जवाब न मेरे पास है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लगता है कि आज भी जो गतिरोध कल बना हुआ था, यानी सोमवार पहले दिन बना हुआ था, वो आज भी बना रहेगा। आज सुबह से जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने पार्लियामेंट के जो ये मकर द्वार है यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी किया, एसआईआर को लेकर किया। एसआईआर को लेकर ऑपोजिशन का क्या व्यू पॉइंट है, वो क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ दीप्तिमान तिवारी हैं जो बिहार से ही आते हैं। ये हमें पहले बताएंगे कि एसआईआर को लेकर ये जो ऑपोजिशन है क्यों इतना प्रदर्शन कर रहा है और इतना अगेंस्ट क्यों है। देखिए, पहले ही अपोजिशन चाहे वो कांग्रेस हो या बिहार की जो अपोजिशन की पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल है, तो उन्होंने पहले ही इसमें कहा है कि ये जो एसआईआर जो जिस तरह से ये प्रोसेस, उन्हें इससे आपत्ति नहीं है कि इलेक्टोरल रूल का रिवीजन होना चाहिए, वो तो प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरह से 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जिस प्रक्रिया से इस पूरी चीज़ को किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो कि गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो बाहर हो जाएंगे इलेक्टोरल रोल से। और इससे जो है वो नागरिकों की जो एक फंडामेंटल राइट है टू वोट, वो छीन जाएगी। और दूसरा उनका ये भी आरोप है कि इस प्रक्रिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन एक तरह से सिटीजनशिप निर्धारित करने की कोशिश कर रही है, जिसका अधिकार उसे नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ ये सफाई आई है कि ये सिटीजनशिप के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम इलेक्टोरल रोल्स के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है। लेकिन ये भी सामने आया है कि जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो तो सीधे तौर पर सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए मांगे जाते हैं। तो जब आप इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा जो है इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहे हैं, तो आप एक तरह से सिटीजनशिप का प्रूफ मांग रहे हैं सिटीजन से, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये विपक्षी पार्टियों का कहना है और उनका कहना है कि ये तो गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है, तो या तो गृह मंत्रालय क्लियर करे कि भाई इस तरह की ड्राइव वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन को मना करे कि वो जो है कोर्ट मना करे कि वो ना करे। इसके कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, जैसा हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में। आज जो है सदन ने इसको लेकर काफ़ी एक्चुअली कल से ही ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आज सदन में इसको लेकर काफ़ी डिसरप्शन हुआ। जैसे लोकसभा में जैसे ही लोकसभा स्टार्ट हुआ, वैसे ही जो है वो विपक्षी पार्टियों को, और इसमें सभी थे, हालांकि ये बिहार में चल रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट में डीएमके भी शामिल थे, टीएमसी के लोग भी शामिल थे, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, राजद और कांग्रेस तो थे ही, बाकी लेफ्ट के पार्टीज भी जो है वो सभी लोग प्लेकार्ड लेकर आए थे, जिससे कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी कि क्विट एसआईआर, मोदी सर, नो सर, जो है वो नागरिकों के अधिकारों को ना छीनिए। इस तरह की चीज़ें प्लेकार्ड्स पे लिखी हुई थी और सभी लोग स्लोगनियरिंग कर रहे थे। मुश्किल से जो है लोकसभा 2 से 3 मिनट चल पाई और एडजन है, और 12 बजे की 12 बजे तक के लिए एडजन है। अब देखते हैं आगे जो है लगता है कि चलेगी आज। जो अभी विपक्ष का रुख दिख रहा है सदन में, उससे लगता है कि डिसरप्शन जारी रहेंगे, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो लोग स्पीकर की होती है, तो वो इस सदन को चलाएंगे नहीं चलाएंगे ये उनके ऊपर ही है। चलो, ये तो हो गई लोकसभा की बात। हालांकि राज्यसभा में भी एक अलग तरह का बवाल मचा हुआ है। वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब, उन्होंने कल अचानक से शाम को रेजिग्नेशन दे दिया। उसे लेकर भी चर्चाएं बहुत गर्म हैं, तो उसके पीछे क्या कहानी बताई जा रही है? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है कि एक्चुअली कारण क्या है। सरकार को ये कह रही है, जो कि उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन लेटर में लिखा भी है, कि भाई उन्होंने पर्सनल रीज़न से, यानी कि हेल्थ रीज़न से और मेडिकल एडवाइस पे अपना त्याग पत्र दिया है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? एक तरह से अचंभे की भी बात है, क्योंकि पहले ऐसा कोई वाकया सामने आया नहीं
और विपक्ष का ये कहना है कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये त्याग पत्र दिया है वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं और जो है वो देयर इज मोर देन मीन्स द आई, ये विपक्ष का कहना है। कांग्रेस ने कहा है कि इसमें ज़रूर कोई पीछे की कहानी है और सरकार जो है इसको क्लियर करे कि आखिर में क्या कहा है। यहाँ पे हम आपको ये भी बता देंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका ऑलरेडी एक शेड्यूल कार्यक्रम था जो जुलाई 23 को उन्हें जयपुर जाना था, लेकिन सडनली उन्होंने कल शाम को ये इस्तीफा दे दिया। इस बीच जो कांग्रेस के लोग हैं उनका ये भी कहना है, वो ये कयास लगा रहे हैं कि कल जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें वहाँ पर बोलने दिया गया, जिसे लेकर जो सत्ता पक्ष है यानी ट्रेजरी बेंचेस हैं वो थोड़े नाखुश थे। उनका कहना था कि उन्हें बोलने का मौका तब दिया जाना चाहिए था कि जब पहलगाम के ऊपर डिस्कशन होता, ना कि अब जब ये अभी डिबेट जो है वो शुरू भी नहीं हुआ था। क्या इसके ऊपर जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए सभी लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, किसी के पास एक्चुअल जानकारी नहीं, लेकिन इतने छोटे से इशू पे थोड़ा सा जो है ये मुश्किल लगता है कि इतनी छोटे से इशू पे भाई ये तो अधिकार है चेयरमैन का कि वो लेकिन ये पहले है कैसे करे, जिन्होंने इस तरह से इस्तीफा दिया है, क्योंकि जो पहले के थे जी वो इसको अलाउ करेंगे बात करने के लिए, किसको नहीं, ये उनका अधिकार है। और वो लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस में, बड़ा ओहदा है। अगर चेयरमैन उनको दे भी देते हैं मौका कुछ बोलने का तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए कि उनको त्याग पत्र देना पड़ जाए। लेकिन दीप्तिमान इससे भी बड़ी बात जो है वो है अब दूसरा स्पीकर जो राज्यसभा का है वो कौन, बिहार के चुनाव आने वाले हैं। हाँ चेयरमैन, जो बिहार के चुनाव आने वाले हैं, आप बिहार कवर करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक कीजिए हमारे लिए। ये कि भाजपा सरकार में ये हमेशा बहुत बड़ा सवाल होता है, ये अगला कौन, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। इसका जवाब न मेरे पास है और शायद आप अधिकांश जो भाजपा के नेताओं से पूछेंगे तो उनके पास भी जवाब नहीं है। ये एकदम पार्टी की जो हाईएस्ट लीडरशिप है। तो अब कौन देखेगा, अब क्या कैसे प्रोसेस होगा, अब कैसे चलेगा। वाइस चेयरमैन तो नहीं, वो कहाँ के हैं, वो झारखंड के हैं, और वो झारखंड के हैं, तो वो हाउस चलाएंगे जब तक कि नई नियुक्ति नहीं होती है। आई एम श्योर कि सरकार किस चीज़ को संज्ञान में रखते हुए और जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई करो। तो दीप्तिमान खुले शब्दों में अभी हमें कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि कल तक ये चर्चा हो रही थी कि बीजेपी में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और शाम को आते आते ये चर्चा हो गई कि अब राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा। हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे और लेटेस्ट जानकारियाँ देते रहेंगे कि पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी दीप्तिमान के साथ नीता शर्मा, जनसत्ता की।